तब यहाँ जीरो अपने डॉग से बात कर रहा होता है और वो हमेशा की तरह फिर से लड़कर आया होता है क्योंकि कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो एनिमल से बात कर सकता होता है। पर तभी उसकी डॉग उसे समझाती है कि कभी कभी डिफरेंट होना एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि डिफरेंट होने का मतलब है कि आपके पास एक यूनिक टैलेंट है। तब जीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से उसकी डॉग उसे समझाती है कि वो एक दिन इस बात को जरूर समझेगा। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जीरो बड़ा हो गया होता है और कुछ गुंडों के साथ पंगा ले रहा होता है, जिस वजह से वो लोग उसे डरा रहे होते हैं। पर जीरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो उनका और उनके बॉस का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से उन लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है और एक बंदा जीरो के ऊपर हमला कर देता है। पर जीरो उसके हमले से बचकर उसे लात मार के पानी में फेंक देता है। तब बाकी दो लोग भी जीरो के मूव्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को लग रहा होता है कि वो एक निंजा के साथ लड़ रहे हैं। तब जीरो फिर से उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से वो लोग जीरो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जीरो उन्हें भी पानी में फेंक देता है। तब वो तीनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर एक बिल्ला आकर जीरो को इसके लिए थैंक यू कहता है। तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जीरो। थोड़े टाइम से ये लोग हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, पर अब कम से कम ये लोग हमें अकेला छोड़ देंगे। पर अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि अब ये लोग तुम पर गुस्सा निकालेंगे। तो क्या तुम अब ठीक रहोगे? मेरी चिंता मत करो क्योंकि मुझे पहले से ही इसकी आदत है। तब वहाँ पर मौजूदा क्रो भी इस बात पर एग्री करता है क्योंकि जीरो को लोगों के साथ पंगा लेने की आदत होती है, जिस वजह से वो क्रो को अपना मुंह बंद रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। तब घर पहुँच के जीरो के ग्रैंडफादर उसे डांटने लगते हैं। जीरो, तुमने फिर से लड़ाई की है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैंने तुम्हें शिनोबी की आर्ट लड़ाई करने के लिए नहीं सिखाई है। अपनी बकवास बंद करो बूढ़े आदमी। और वैसे भी शिनोबी बनके किसका फायदा होगा? अपनी बकवास बंद करो। देखो, ये तलवार हमारी आजुमा फैमिली की धरोहर है और एडो पीरियड में शोगुन ने खुद हमारे एंसेस्टर्स को ये दी थी, जिस वजह से ये हमारी आजुमा फैमिली की रूट्स को डिनोट करती है। तो इसलिए तुम्हें इसे थैंक यू कहना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक फेक तलवार है। तो तुम्हें ये फेक लगती है? चलो फिर देखते हैं कि ये तुम्हें काट सकती है या नहीं। तब जीरो के ग्रैंडफादर पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, जिस वजह से उनके गुस्से के शांत होने के बाद जीरो पूरे घर को ठीक कर रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो रात को एसोसिएशन की मीटिंग की वजह से लेट वापस आएंगे। तब उसके ग्रैंडपा के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर वो क्रो आ जाता है, जिसकी अभी अभी जीरो ने मदद की होती है और वो क्रो से बताता है कि जंगल में एक कैट मुसीबत में है, जिस वजह से जीरो उसके पीछे जाने लगता है और जंगल के अंदर जाकर देखता है कि एक बिल्ला सच में बहुत ज्यादा जख्मी होता है। तब उस बिल्ले को देखकर जीरो को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तब हम उस बिल्ले की मेमोरीज देखते हैं जहाँ पर उसे पहले भी किसी ने उठाने की कोशिश की होती है ताकि वो उनकी मदद कर सके, पर उस बिल्ले ने उसके लिए मना कर दिया होता है, जिस वजह से उस बिल्ले के ऊपर ये हमला हुआ होता है। तब उस बिल्ले को जैसी होश आता है वैसे वो देखता है कि वो जीरो के घर में होता है। तब जीरो उसके लिए खाना ले आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उससे उसका नाम पूछने लगता है। आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा कोई ना कोई नाम तो जरूर होगा क्योंकि आवारा बिल्लों का भी नाम होता है। क्या मैं एक बेवकूफ के साथ डील कर रहा हूँ? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें अपना नाम बता भी दूंगा तभी कौन सा तुम मेरी भाषा समझ लोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें एक जोरदार लात मारूंगा। तब वो बिल्ला ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जीरो उसकी बात को समझ पा रहा है, जिस वजह से वो जीरो के बेड के नीचे छुप जाते हैं और जीरो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब उस बिल्ले को जीरो के अंदर से कोई भी स्पेक्ट्रल एनर्जी महसूस नहीं हो रही होती, जिस वजह से उसे यकीन आ जाता है कि जीरो सच में एक ह्यूमन ही है, पर वो फिर भी बाहर आना नहीं चाह रहा होता। तब जीरो उस बिल्ले के लिए बिल्लियों का फेवरेट खाना ले आता है, जिस वजह से वो बिल्ला बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। तुम्हें सच में पता है कि एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है? ये तो सच में बहुत ज्यादा फनी बात है क्योंकि एक कैट खुद को एक मर्द समझ रही है। मैं एक कैट नहीं हूँ। तो आखिरकार तुम हो कौन? मेरा नाम राघो है और मैं एक इमोर्टल बीइंग हूँ जिसे मोनोनोकी कहा जाता है। लोग हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं पर उन्हें बस इतना ही पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम बहुत टाइम तक या तो एनिमल फॉर्म में होते हैं या फिर ह्यूमन फॉर्म में, जिस वजह से लोग हमें नहीं पहचान पाते हैं और हमें से कुछ तो माउंटेन्स में अकेले रहते हैं। ऐसी बात है, पर आखिरकार तुम्हारे जैसा मोनोनोकी ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? मैं तो इसे ये सब कुछ बता के टेस्ट कर रहा था, पर इसे तो सच में इस बात का आइडिया नहीं है कि हम लोग कौन है। मैं इस हालत में इस वजह से पहुंचा था क्योंकि मुझ पर एक और मोनोनोके ने हमला कर दिया था। क्या तुम्हारे बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई हुई थी? मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, पर मैं बहुत टाइम से सो रहा था और जब मैं उठा तो कुछ घटिया मोनोनोकेस ने मुझे घेर लिया। वो लोग मेरी मदद चाहते थे और जब मैंने बताया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। पर आखिरकार तुमने उन्हें मना क्यों किया? वो भी तो तुम्हारी तरह मोनोनोके ही थे ना? वो इस वजह से क्योंकि मुझे उन जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि दूसरों की स्ट्रेंथ के आगे अपनी वीकनेस को छुपाते हैं। और आखिरकार मैं ये कह भी क्यों रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ह्यूमन मेरी बातों का विश्वास करेगा। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि एनिमल से बात कर सकता है। तो आखिरकार मैं कुछ मोनोनोकोस के बारे में जानकर क्यों शौक होऊंगा? तो सच में बहुत ज्यादा अजीब पर्सन हो। तो यहाँ जंगल में एक लड़की इचिका उस जगह पर पहुँच गई होती है जहाँ पर जीरो को राघो मिला होता है और वो अपने चीफ शिबा को राघो के ब्लड के बारे में बता देती है क्योंकि वहाँ पर उसे उसकी स्पेक्ट्रल एनर्जी महसूस हो रही होती है।
है। तब उसका चीफ शीबा उसे सर्च पार्टी में वापस जाने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं इचिका वहाँ से गायब हो जाती है और एक और पर्सन राघो को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ जीरो राघो को नहला रहा होता है और राघो के जख्म बहुत जल्दी भर गए होते हैं, जिस वजह से उसे यकीन आ जाता है कि वो एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। और राघो भी कहने लगता है कि क्या उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो जीरो उसे बताता है कि उसे तो बस उसकी आधी बातों पर विश्वास है, क्योंकि बाकी टाइम तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ एक पागल बिल्ली बात कर रही है जो कि मरने वाली है। तो ये सुन के राघो को गुस्सा आने लगता है और राघो को इस तरह नहलाते हुए जीरो को अपनी पुरानी डॉग नाची याद आ जाती है, जिस वजह से राघो उसके बारे में पूछने लगता है। नाची बहुत ज्यादा केयरिंग डॉग थी और जब मैं बुली होकर आता था तब वो मुझे उसे बात करवाने के लिए कहती थी। उसका कहना था कि अगर मैं उसके बालों को धोऊंगा तो वो भी मेरे दिन की सारी थकान को दूर कर देगी। और वो ये भी कहती थी कि वो मुझे पाकर बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि मेरे पास दूसरों की मदद करने का गिफ्ट है और उसके अकॉर्डिंग मुझे सबके साथ उस गिफ्ट को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक गिफ्ट है। तो राघो भी कुछ कहने लगता है, पर तभी जीरो उसके ऊपर पानी डालकर उसे नहलाने लगता है, जिस वजह से राघो कुछ भी नहीं कह पाता। तो रात को जीरो को सोता हुआ देखकर राघो उसे उसकी जान बचाने का थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। पर उसे एहसास होता है कि चाहे उसके जख्म भर गए हों, पर फिर भी अभी भी उसकी पूरी ताकत वापस नहीं आई है। तो अचानक से जीरो राघो के पीछे आ जाता है, जिससे कि राघो डर जाता है। तो जीरो राघो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो जख्मी हालत में कहाँ पर जा रहा है। तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार इसका मेरे साथ लेना देना कैसे नहीं है? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए नहीं कहा था, तुमने मेरी मदद इस वजह से की थी क्योंकि तुम करना चाहते थे। तो इसलिए इस तरह एक्ट करना बंद करो कि जैसे कि तुमने मुझे बचाया है। और वैसे भी अगर मैं वहाँ पर मर जाता तो ये ज्यादा अच्छी बात होती। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अपनी ये बकवास करना बंद करोगे? और मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारी ये स्टोरी क्या है, पर दोबारा कभी भी ऐसे मरने की बात मत करना। तुम्हें सच में नहीं पता है कि आखिरकार शाद कब होते हैं, और अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा बच्चे। तुम्हें पता है ना कि मैं मोनोनोके हूँ और मैं ह्यूमंस को खाता हूँ, जिस वजह से मेरी और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है। तो इसलिए मुझ पर एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तो राघो को ऐसे देख के जीरो चौंक जाता है और वहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जो कि राघो को ढूंढ रहा होता है। तो जीरो पहले से ही गुस्से में होता है और उस बंदे को बिना इनविटेशन के उसके घर में आता हुआ देखकर उसका दिमाग और ज्यादा घूम जाता है, जिस वजह से वो उसे वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। पर तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, क्योंकि वो भी एक मोनोनोके होता है। और जैसे ही जीरो के ऊपर हमला करता है वैसे ही राघो जंप मार के वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से वो पर्सन जीरो को छोड़कर राघो के पीछे पड़ जाता है। तो ये सब कुछ देख के जीरो को एहसास हो जाता है कि राघो बिल्कुल सच कह रहा था। तब यहाँ राघो उस मोनोनोके से बचकर भाग रहा होता है और उनके बीच में डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो बंदा फिर भी राघो के पास पहुँच जाता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जख्मी होने के बाद लेजेंडरी मोनोनोके राघो द ब्लैक स्टार ऑफ डूम की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई है। चलो फिर अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सील को ब्रेक करना कितना ज्यादा मुश्किल था, और वैसे भी इतनी मेहनत के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने साथी को मार डालूं। तो राघो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं और तुम साथी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तो बस मेरी पावर की जरूरत है, और अगर तुम्हें इतनी ही बुरी तरह मेरी पावर चाहिए तो आओ और इसे खुद हासिल कर लो। पर याद रखना कि ये तुम तभी पा पाओगे जब तुम मरने के लिए भी तैयार होगे। तब वो पर्सन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी जीरो तलवार लेके बीच में आ जाता है और उस पर्सन के हाथ पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। तो राघो जीरो को वहाँ पर आने के लिए बेवकूफ कहने लगता है। बेवकूफ मैं नहीं बल्कि तुम हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो इसलिए अगर तुम ऐसे ही मर जाओगे तो इसका क्या फायदा होगा? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। एक बात जान लो कि किसी को बचाना कभी भी बेवकूफी नहीं होती है, और वैसे भी अगर मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ तो मैं उसकी मदद करके रहता हूँ, और मैं ये पूरे दिल के साथ करता हूँ। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर ना आया होता तो ये पर्सन तुम्हें मारने के बाद मेरे पीछे जरूर आता। तो हम देखते हैं वो मोनोनोके ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और वो जीरो को इंटेलिजेंट कहने लगता है, क्योंकि जो जीरो ने कहा होता है वो बिल्कुल सच होता है। और जीरो के हमले को देखकर उस मोनोनोके को एहसास हो गया होता है कि जीरो एक शिनोबी है। तब वो मोनोनोके जीरो के ऊपर हमला कर देता है और जीरो उसके हमले से बच के उसके ऊपर फिर से तलवार से हमला कर देता है, पर इस बार वो मोनोनोके उसके हमले से बच जाता है और अपनी उंगली को जीरो के आर पार कर देता है। पर जीरो अभी भी हार नहीं मानता और एक और बार उस मॉन्स्टर पर अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो फिर उसके हमले से बच जाता है। तो राघो जीरो के पास आ जाते हैं और वो मोनोनोके राघो को उसे खाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि इससे उसकी पावर वापस आ सकती है। अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। बेवकूफ लड़के, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही छोड़ा था, और ऊपर से तुम मेरी वार्निंग्स को इग्नोर करके यहाँ पर आ गई। देखो तुम बिना वजह ही मारे गए हो। मैं तुम्हें खाकर अपनी सारी पावर को हासिल कर सकता हूँ, पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस पागल डीमन से ऑर्डर नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसलिए तुम मुझे खाओगे। तुमने मुझे बचाकर मुझ पर एहसान किया है और अब मैं उसी का फेवर उतार रहा हूँ। तो चलो फिर उठो जीरो और मेरी इस लाइफ को एक्सेप्ट करो। तब वापस स्पेक्ट्रल एनर्जी फ्लो करने लगती है, जिसका एहसास इचिका को भी हो जाता है और वो इसके बारे में अपने चीफ शिवा को भी बता देती है, पर शिवा को पहले इसका एहसास हो गया होता है, जिस
वजह से वो अपनी टीम के साथ उस तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये सब कुछ मोनोनोके एक्सेप्ट नहीं कर पाता और राघो से कहने लगता है कि उसने एक ह्यूमन के लिए अपने साथी मोनोनोके को छोड़ दिया है। तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो और आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और मैं ठीक कैसे हो गया? ये सब कुछ देख के बाद में शौक होना। क्या ये तुम बोल रहे हो राघो? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम दोनों इस टाइम बोरो टाइम पर जी रहे हो, जिस वजह से अब मैं तुम दोनों फ्यूज्ड फूल्स को मार डालूंगा। राघो, आखिरकार इसका फ्यूजन से क्या मतलब है? इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी इसे मारना है, तो इसलिए इस चीज पर फोकस करो। तजीरो मोनोनोके के हमलों से बच रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसे कैसे मारेगा, जिस वजह से राघो उसे समझाता है कि इसमें वो उसकी मदद करेगा। और हम देखते हैं जैसे ही वो मोनोनोके उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वैसे ही जीरो अपने मुक्के में राघो की पावर को भर के उस मोनोनोके को पंच मारता है, जिससे कि वो मोनोनोके एक ही मुक्के में मर जाता है। तब उसके खत्म होने के बाद जीरो राघो से इसके बारे में पूछने लगता है, पर राघो कोई जवाब नहीं देता है। और तभी इचिका वहाँ पर आकर जीरो को चाकू दिखा के बिल्कुल भी हिलने से मना करती है और उसके आने का एहसास तो जीरो को भी नहीं हुआ होता। तशीबा भी वहाँ पर आ जाता है। इचिका, रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ बच्चे, हम मोनोनोके नहीं है, बल्कि हम लोग ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज से हैं और इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जैसे कि तुम अभी देख ही सकते हो कि हमने तुम्हें घेर लिया है, तो इसलिए हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। तो जीरो इसके लिए मना करने लगता है, पर तभी इचिका उसके गले के पीछे हमला करके उसे बेहोश कर देती है और शिवा से पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। अभी के लिए तो हम इसे हॉस्पिटल भेजेंगे ताकि इसका ट्रीटमेंट और टेस्टिंग हो सके, और हम इसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे और मोनोनोके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।